स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 का विषय गणित का वार्षिक का पेपर, जो कि 80 नंबर का आपका होने वाला है। काफ़ी सारे दिनों से काफ़ी डिमांड आ रही थी कि पेपर लेके आइए। हम आपके लिए पेपर की सीरीज़ लेके आएंगे। रोज़ सॉल्व करेंगे हम पेपर, और इनमें से आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आपका लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके मुताबिक बनाया गया है। प्लस जितने भी प्रश्न उन चैप्टरों में से लिए गए हैं, उन अध्याय पाठों में से लिए गए हैं जो आपके सिलेबस में हैं, और जितने मार्क्स के आएंगे एग्ज़ाम में उतने ही मार्क्स के लिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम पेपर शुरू करते हैं। ये पूरा सॉल्व पेपर है ताकि आप आसानी से कर पाएँ। हम जितने भी पेपर लेकर आएंगे आपको सारे सॉल्व करने हैं, क्योंकि बोर्ड में इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 1 से लेकर 6 तक में 4 विकल्प हैं, हमें सही विकल्प चुनना है। देखिए पहला प्रश्न, यदि 3x - 4 ब्रैकेट में है 64 - x बराबर 10, तो x का मान क्या आ जाएगा। हमें पहले क्या करना है, 3x - 4 का गुना करेंगे 64 से, और 4 का गुना करेंगे -4x से, बराबर 10। x संख्या को एक तरफ ले आएंगे, उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 38 आ जाएगा। आपको सॉल्व करके भी दिखाया गया है ये आगे। देखिए अगला, देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण का होता है, हमेशा एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है, तो ए उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, बट्टा प्रतिशत एक वस्तु के अंकित मूल्य पर परिकलित किया जाता है। यहाँ पे बाकी ऑप्शंस लिखना भूल गए, इसका उत्तर अंकित ही होगा। अगला है, एक बहुपद में चरों के घातांक सदैव कैसे होते हैं, हमेशा ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं, सी उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक पदी और द्विपदी का गुणनफल, मतलब कि एक पदी क्या हो गया एक्स, द्विपदी क्या हो गया एक्स स्क्वायर, दोनों का गुणनफल कैसा होता है, त्रिपदी होता है, उत्तर त्रिपदी हो जाएगा। अगला है, 2 की घात 7 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, गुणन प्रतिलोम 2 की पावर 7। तो हमें ऐसी से इसको गुना करना है कि बराबर में 1 आ जाए। गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है बराबर में 1 आना चाहिए। तो इसका गुना किससे करें कि ये कट जाए, पूरा भाग हो जाए इसका, और बराबर में हमें 1 मिल जाए। तो 2 की घात 7 1/2 की घात 7, 1/2 की घात 7 को कैसे लिखते हैं, इसको 2 की घात -7 भी लिखते हैं। 2 की घात -7 बट्टे बराबर क्या हो जाता है हमारा 1/2 की घात 7 होता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, उत्तर आ जाएगा ए। अब है हमारे अति लघु, जो कि 2 मार्क्स के हैं। निम्न का गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणन प्रतिलोम मैंने बताया था अभी, बराबर में 1 आना चाहिए। तो -11/8 है, इसको किससे गुना करें, 8 -8/11 से। देखिए 8 से 8 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 से 11 कट जाएगा, बराबर में 1 आएगा। तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या आ जाएगा हमारा, -8/11। अगला है, x में से 8 को घटाने पर परिमाण कितना प्राप्त हो रहा है, 2। तो x का मान क्या होगा, देखिए x में से 8 को घटाया, परिणाम क्या आया 2। तो x बराबर क्या हो गया, 8 को इधर ले जाइए बराबर की तरफ, तो 10 आ जाएगा। तो x बराबर 10 उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक पासे को फेंका गया, उसके 2 के गुणज प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। 2 के गुणज, एक पासे को फेंका गया, एक पासे में कितनी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6। सम 2 के गुणज क्या होगा, 2 4 और 6। तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रायिकता कितनी हो सकती है, कुल प्रायिकता 3 है, प्रायिकता 3 है, और कुल कितनी हो जाएंगी 6। तो 3/6 मतलब कि 1/2। आपको इस प्रकार करना है, 3/6 बराबर 1/2 उत्तर हो जाएगा। अगला है, 68 स्क्वायर में इकाई के स्थान पर क्या होगा। 68 स्क्वायर इकाई का देखना है हमें। देखिए 8 का स्क्वायर हो रहा है, तो 8 को 8 से गुना करेंगे, कितना आ जाता है 64।
इकाई के स्थान पर क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा, तो 4 उत्तर हो जाएगा। आपको इस प्रकार करके देखना है, बताना है कि 8 गुना 8 करने पर 64 आता है, तो 4 क्या है, इकाई का स्थान रखने वाली संख्या है। अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें 1728 एक पूर्ण घन है या नहीं बताना है। तो आइए देखते हैं। देखिए पूरा सॉल्व्ड है, ये आप देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन करके आपको बताया गया है। ग्यारहवां प्रश्न हम देख रहे थे कि 1728 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताना है कि वह घन है नहीं है। और 2 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, इसी प्रकार जब तक होता जाएगा, इस पर करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। हमें क्या बताना है, घन बताना है। तो प्रत्येक 3 में से एक संख्या ले लेंगे, एक ले ली, इसमें से एक ले ली, एक में से एक ले ली, तो सभी पूरी हो गई, गुना कर देंगे तो ये क्या हो गया, 12 का हो गया। 11वें प्रश्न का किसका घन है, ये 1728 12 का घन है, पूर्ण घन है। अब हमें बताना है 100 के घन में कितने शून्य होंगे। मतलब क्या पूछ रहा है ये, 100 गुना 100 गुना 100। घन का मतलब क्या होता है, एक ही संख्या को 3 बार गुना करना है उसी संख्या से। तो कितने शून्य हो गए, देखिए गुना करेंगे, 2 शून्य, ये 4 और ये 6, तो 6 शून्य होंगे। अगला देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है हमें आयताकार डब्बे की, हमें आयतन बताना है। आयत का आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयताकार डिब्बा है, आयताकार डिब्बे एक क्या हो गया, घनबाकार हो गया, जिसको क्या बोलते हैं हम, घनबाकार। घनबाकार डब्बे का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, 2x गुना 3y गुना 4z, तो 2 तिया 6 चौक 24, एक्स वाई जेड उत्तर आ जाएगा आपका। नीचे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरा प्रॉपर। देखिए यहाँ पर घनबाकार लिखना है आपको, आयत का नहीं, घनबाकार का आयतन LBH होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। LBH लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, गुना करेंगे 24 XYZ आ गया। अगला देखिए, यदि 5A प्लस B3 बराबर 65 है तो AB का मान क्रमशः क्या होगा। AB का मान निकालना है हमें, तो AB का मान क्या हो जाएगा, A बराबर 10, B बराबर 5 रखेंगे तो 65 आएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 15। अब ये सभी 4 मार्क्स के प्रश्न चालू हो गए हैं। आपको ये सभी प्रश्न करने हैं बच्चों, ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपका काफ़ी अच्छा मैथ्स हो जाएगा। मैं एक एक प्रश्न को डिटेल में समझा रहा हूँ। माइनस का 5/6 है और 7/8 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। देखिए माइनस का 5/6 है और 7/8, तो जो नीचे वाली संख्या होती है उन्हें हम बराबर करने की कोशिश करते हैं पहले। तो नीचे क्या है, 6 और 8, तो हमें इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 और 8 का समीपम जो लसा पर कितना आ जाएगा, 24। तो हमें दोनों पहाड़ों में 24 आता है, तो हम 24 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 6 को 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना, और 8 को 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुना। दोनों में बराबर होनी चाहिए संख्याएं। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20/24 और ये कितना आ गया, 21/24। अब हमारे पास एक पूरी रेंज बन गई कि माइनस के 20/24 और 21/24 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से हम कोई 5 संख्या लिख सकते हैं। काफ़ी सारी हो गई, हमें 5 ही लिखने हैं तो हमने 5 लिख दिए हैं। इसके अलावा आप और भी बीच में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग है 48, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का बोल रहा है, तो क्या हम मान लेते हैं 3 क्रमागत संख्याएं x+2 और x+4 होगी। प्रश्नानुसार क्या है, इनका योग 48 है। कितना बन गया, 3x + 6 बराबर 48। 3x बराबर क्या आ गया, 48 - 6 42। तो x बराबर कितना हो गया, 42/3 मतलब कि 16। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+4, 16 में 4 जोड़ देंगे 20 आ जाएगी। तो मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 20। अगला देखिए, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग
ज्ञात कीजिए जो कि 3, 4, 5, 6 से विभाज्य है। 3, 4, 5, 6 से विभाज्य है तो इसके लिए हमें लसअ लेना पड़ेगा इनका। जैसे ही आप इनका लसअ लेंगे तो हमें एक क्या संख्या प्राप्त होगी, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाना है इसे, तो 2 गुना 2 का एक जोड़ा बन गया। 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक 3 चाहिएगा, 5 का जोड़ा बनाने के लिए एक 5 चाहिएगा। तो अब वही हम करेंगे, इसको 3 से गुना, इसको 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए पूरा बन गया, गुना करेंगे तो 900 आ जाएगा उत्तर। अगला है दो व्यंजकों का गुणनफल x की घात 5 प्लस x की घात 3 प्लस x है। यदि इसमें से एक हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो दे रखा है तो इसमें भाग लगा देंगे अगले जो हमें निकालना है उसका। तो मान लेते हैं हम px दूसरा व्यंजक है, तो गुना करने पर गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है ये। तो px बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स भाग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब भाग लगाने का तरीका देखिए, पहले लगाया एक्स की घात 3 से, एक्स की घात 3 से हम इसको गुना करेंगे तो एक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3। अब देखिए माइनस, हमेशा जब भी हम करते हैं माइनस होता है तो माइनस करते ही सारे चेंज हो जाते हैं, साइन जितने भी होते हैं, प्लस का माइनस प्लस माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये दोनों कट गए और एक्स की घात 3 और एक्स की घात 3 देखिए माइनस का है, माइनस प्लस कट जाएंगे, बचेगा क्या, एक्स की घात, ये एक्स बच गया और माइनस का एक्स की घात 4। फिर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। इसी प्रकार हम करेंगे जब तक कि शून्य ना आ जाए। शून्य आते ही मतलब कि एक संख्या क्या प्राप्त हुई हमें, एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स। तो पी एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, ये। अगला देखिए 18 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 19 है, हमें सत्यापित करना है। 3x प्लस 5y ब्रैकेट हमें होल स्क्वायर लग रहा है माइनस 30xy बराबर 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। हम LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम इसके बराबर करेंगे। आप इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं लेकिन ये इजी है करना, इसलिए इसको करेंगे। इसको खोलेंगे हम किससे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो फॉर्मूला लगाया। 3x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 3x प्लस 5y गुना 5y प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 5y का स्क्वायर माइनस 30xy। सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, जो कि RHS के बराबर है, मतलब कि सत्यापित हो चुका है। अगला प्रश्न है 20वां। सरल करनी है हमें, संख्या दे रखी है, फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें बच्चों, देखिए -2 है, यहाँ पे -2 है। जब a बराबर होता है और m और n हमें अंतर आता है तो m प्लस n हो जाता है a बराबर। तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे तो -2 की पावर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 7, क्या बन गया, -2 की पावर 10, और नीचे क्या बच गया, 3 गुना, और यहाँ पे 4 है, इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर m बराबर m और ब्रैकेट के ऊपर n होता है तो m गुना n हो जाता है। तो ये क्या बन गया, 2 स्क्वायर था, इसकी पावर 6 है, तो इसको खोलने पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 12, ये गुना हो जाते हैं। यही बताया है इसके माध्यम से। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे भी 2 की पावर 12 है, यहाँ पे 2 की पावर 10 है। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो अगर भाग में होता है और a सेम होता है तो m माइनस n हो जाता है, तो 10 माइनस 12 हो जाएगा -2। तो 2 की घात -2/3, 2 की घात -2 मतलब कि ये बट्टे में चला जाएगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, 2 स्क्वायर 1/12 उत्तर आ जाएगा। अगला है नीचे दिए गए आलेख में सभी अक्षरों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। देखिए निर्देशांक, ये क्या है, a, ये कितने पे है, पहले x का लिखते हैं निर्देशांक, फिर y का लिखते हैं। x में 0 है, y पे क्या है 7.5, तो आपको इस प्रकार लिखना है, बता देता हूँ मैं। देखिए a का हो जाएगा 0 7.5, b का 4 5, c का 7.5
और 2.5, डी का 11 जीरो, ई का 14.5 6.5, एफ का हो जाएगा 18 9.5। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है जैसे कि निकालना ही बता देता हूँ मैं आपको। ए का बता दिया था, बी का देखिए। बी देखिए पहले एक्स, ये होती है एक्स, देखिए एक्स लिखा हुआ है, ये वाई है। पहले एक्स के निर्देशांक लिखते हैं। एक्स देखिए कितने पे है, 4 पे। वाई कितने पे है, 5 पे। तो बी का निर्देशांक क्या आ गए, बी बराबर 4,5। इसी प्रकार हमने सभी निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं नीचे। अगला देखिए, यदि समीकरण दे रखा है हमें 1p गुना p कितना आ रहा है, q 6। यहाँ पे q माइनस पी क्या है, 3। तो p और q का हमें मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये समीकरण देख रहा है और ये समीकरण दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, अब p गुना p करेंगे, यहाँ पे गुना है, p गुना p करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पे 6। तो 6 कब आ सकता है, यह आपको दिमाग लगाना है। या फिर तो यहाँ पे 4 गुना क्या हो, 6 लाना है हमें, या फिर तो 4 गुना 4 हो, या फिर 6 गुना 6 हो। जब भी 6 आ सकता है, बाकी 6 नहीं आ सकता। तो हमने वही लिखा है, प्रश्न अनुसार हमें क्या पता लगा, p बराबर या तो 4 होगा अथवा 6 होगा। पहले हम 4 को लिखेंगे। अगर 4 करते हैं हम इस फॉर्मूले में, तो q कितना आ रहा है, -4 बराबर 3। तो q कितना आ रहा है, 7। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, ये प्रश्न पर लागू नहीं हो रहा है। तो p बराबर क्या आ जाएगा, 6। अगर 6 करेंगे, 6 होगा तो q कितना आ जाएगा, 9, जिससे कि ये पूरा प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो इसलिए p बराबर 6 और q बराबर 9 उत्तर होगा। अगला देखिए, अब है प्रश्न नंबर 23, 6 मार्क्स के प्रश्न है ये। किसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में P दे रखा है और Q दे रखा है, समद्वि विभाजक परस्पर O पर मिलते हैं, तो हमें कौन POQ ज्ञात करना है। देखिए OP और OQ क्रमशः दे रखे हैं हमें, समद्वि विभाजक है तो आधे आधे हो जाएंगे। तो OPQ क्या आ जाएगा, आधा P, और OQP क्या आ जाएगा, आधा Q। अब हम त्रिभुज POQ में देखते हैं। POQ में क्या मिल रहा है, तीनों कोनों को लिखेंगे, प्लस करके 180 डिग्री का कौन होता है हमें पता है। और हमें ज्ञात क्या करना है, POQ, ये ज्ञात करना है। और हमने ये दोनों निकाल लिए हैं, ये आधा P है, ये आधा Q है। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 180 में से घटाएंगे, आधा कॉमन ले लिया, P प्लस क्यू। P प्लस क्यू हमें पता है कितना है, 180 डिग्री का। तो ये आधा कितना हो गया, 90। तो 180 में से 90 गए तो 90। OPQ भी कितना आ गया, 90। अगला देखिए प्रश्न, किसी फैक्ट्री में 30 श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं। 30 मजदूर हैं और उनको साप्ताहिक मजदूरी इस प्रकार रूपों में दी गई है। तो वर्ग अंतराल 800 810 मतलब 10-10 का हमें अंतराल लेते हुए मिलान चिन्ह और बारंबारता सारणी, बटन सारणी बनानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम पूछा जाता है। तो हमें अंतराल लेना है 10-10 का, तो 800 से स्टार्ट करेंगे, अंतराल 900 तक लेंगे। अब हम देखना है 800 और 810 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। देखिए ये 810 है, एक, इनके बीच में 806 आ गई और 808। 810 को नहीं लेंगे, हमें बीच का वर्ग अंतराल लेना है। तो कितनी हो गई, देखिए 804, 808 और 806, 3 हो गई। तो 3 मिलान चिन्ह बनाएंगे, 12 बार तक 3 हो गई। अब 810 से लेके 820, 810 हो गया। इसी प्रकार से 812 हो गया, 2 हैं, 2 लिख दिया, 12 मारता 2 हो गया। इसी प्रकार आपको सभी करने हैं, इनका योग कितना आ जाएगा, 30। ये 12 मारता बटन सारणी है और मिलान चिन्ह दोनों हैं, इस प्रकार से आपको करने हैं ये।
अगला देखिए, प्रश्न नंबर 25 है, ये भी 6 मार्क्स का है। रुपये 48,000 का 8% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमें ज्ञात करना है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। तो मूलधन पता है हमें, दर पता है कितनी है 8% है, और समय पता है क्या है 1%। तो ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक पर संयोजित है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/200 की पावर 2n। 48,000 हमें दे रखा है प्रिंसिपल, मतलब कि मूलधन। n हमारा 1 वर्ष है, 1 वर्ष दे रखा है हमें। सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 51,916.80। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो A - P होता है फॉर्मूला। इसमें से मूलधन को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3,916.80। अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए आलेख एक दिन में विभिन्न समयों के रिकॉर्ड को दर्शाता है। तो हमें नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न है। इस आलेख को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रातः 8 बजे क्या तापमान है। देखिए 8 बजे क्या तापमान है आपको देखना है। ये 8 बजे हैं और तापमान क्या है ये रहा। तो ये क्या है, 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 डिग्री उत्तर हो जाएगा इसका। देखिए मैंने नीचे बताया भी है, ये रहा 7 डिग्री। इसी प्रकार से किस समय पर तापमान 3 डिग्री है। 3 डिग्री देखिए कहाँ पर है, 3 डिग्री यहाँ है। 3 डिग्री कितने बजे, 6 बजे, 6 AM उत्तर हो जाएगा अगले वाले का, दूसरे का। किस घंटे तापमान में गिरावट हुई है। देखिए तापमान में गिरावट, पहले 4 था फिर 3 हो गया, गिरावट हुई है कितने बजे हुई है, 6 बजे। इसका उत्तर भी 6 बजे आ जाएगा तीसरे का। अगला देखिए, प्रातः 7 और 10 बजे के बीच में तापमान में क्या परिवर्तन हुआ है। 7 और 10 के बीच में, 7 बजे था 5 डिग्री और 10 बजे था 8 डिग्री। तो 8 - 5 कर देंगे, मतलब कि 3 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन हुआ है। अगला है, किस घंटे तापमान अचर रहा है। अचर मतलब चेंज नहीं हुआ है। तो 9 बजे। देखिए 8 बजे भी 7 डिग्री था, 9 बजे भी 7 डिग्री है, दोनों जगह सेम है। आप इस प्रकार से करना है आपको, 9 बजे उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा पूरा डिटेल में पेपर। इसी प्रकार हम अन्य भी करते रहेंगे। इसी प्रकार और भी मॉडल टेस्ट पेपर लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ले पाएँ। आपको उन जल्दसाजी में नहीं फंसना है कि कई सारे यूट्यूबर्स में लिखा हुआ आ रहा है यही पेपर आएगा, यही पेपर आएगा। अब क्या बोर्ड होंगे बच्चों, आपको पेपर अभी तक तो नहीं आया है, अगर आएगा तो उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट अंकों के साथ में आपके लिए लेकर आए हैं। इसी प्रकार अन्य भी करते रहेंगे। इस जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।